हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको 9th क्लास की बुक में से एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 5 कराने जा रही हूँ। ये हम कर रहे हैं टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया, सेकंड करा दिया। अब हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक में से पेज नंबर 88 पे समरी है। समरी में मैं आपको एक्सियोम्स और पोस्टुलेट बताने जा रही हूँ। एक बार हम एक्सियोम्स और पोस्टुलेट रीड कर लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हैं एक्सियोम्स। तो एक्सियोम्स में क्या है, सम ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स वर। फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो तो ये तो क्लियर है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। टू डिफरेंट थिंग्स हैं, अगर वो इक्वल हैं सेम थिंग के तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। सेकंड है इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल्स को, दो चीज़ें जो पहले से ही इक्वल हैं उनमें हम दो इक्वल चीज़ें और ऐड कर दें तो दोनों का जो होल बनेगा वो भी इक्वल होगा आपस में। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल्स, दो ऑलरेडी चीज़ें इक्वल हैं उनमें से हम इक्वल चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उनका रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल आएगा। ये दोनों सेम हैं, जैसे ऐड करके होल इक्वल बनेगा ऐसे ही इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर इक्वल रहेगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जब दो थिंग्स कोइंसाइड करती हैं एक दूसरे के साथ तो वो इक्वल होती हैं। कोइंसाइड मीन्स जैसे पूरा का पूरा कवर कर लेना, जैसे सेम जगह पर हैं दोनों चीज़ें, एक चीज़ को रखा उसके ऊपर दूसरी चीज़ को रखा और दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लिया तो इसका मतलब वो इक्वल है। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी होल जो होता है वो पार्ट से ग्रेटर होता है क्योंकि पार्ट होल में से ही बनता है। जैसे होल है 8 और उसके दो पार्ट कर दिए जाएँ 4 एंड 4, तो होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। तो 4 से तो ग्रेटर रहेगा 8, इट मीन्स होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी वैसे ही है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। कोई थिंग है वो डबल है, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, नंबर फॉर्म में कोई एग्जांपल ले लेते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। कोई थिंग है, जैसे 4 है, 4 8 है, अब 8 4 का डबल है तो 4 का डबल हमेशा 8 ही होगा। इसका मतलब कोई दूसरा नंबर जो 4 का डबल होगा वो कौन सा पॉसिबल है, 8। इट मीन्स 8 एंड 8 आर इक्वल टू ईच अदर। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। तो कोई भी चीज़ जो है विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, कोई भी चीज़ जो है वो अगर सेम थिंग की हाफ है मतलब तो वो आपस में भी इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग मीन्स जैसे कोई नंबर है 8, अब ये 4 है, 8 का हाफ है और ये वाला 4 भी 8 का हाफ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, 4 इक्वल्स टू 4 होगा, इस टाइप से। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। कोई भी जो लाइन सेगमेंट होता है, टर्मिनेटिंग लाइन जो होती है वो उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली। कितना भी आगे तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइन को, जैसे इस टाइप से है तो इसको हम इस तरफ भी कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस तरफ भी कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, सर्कल किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होंगे वो सारे आपस में इक्वल होंगे क्योंकि राइट एंगल है तो ऑब्वियसली उनका मेजर इक्वल है, वो इक्वल ही होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉल। अच्छा, फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी ये क्वेश्चन में, अभी मैं इसको जस्ट रीड कर रही हूँ। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ आपको ये। इसमें क्या है कि जब एक इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स हैं लाइक दिस एंड दिस,
तो ये ट्रू स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक थर्ड स्ट्रेट लाइन इस टाइप से फॉल कर रही है, उसका इधर भी इंटीरियर एंगल बनेगा कुछ, इधर भी इंटीरियर एंगल बनेगा कुछ। तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 2 राइट एंगल्स का मीन्स 290 डिग्री एंगल्स मीन्स 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री है तो इन लाइंस को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो जिस साइड दोनों एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री है ये दोनों उसी तरफ मीट करेंगी। अगर जहाँ पर दोनों एंगल्स का सम ग्रेटर देन 180 डिग्री आ रहा है तो उस तरफ ये लाइंस मीट नहीं करेंगी, आप कितना भी इनको प्रोड्यूस कर दीजिए ये मीट नहीं करेंगी। सिंपल सा पोस्टुलेट है फिफ्थ, यही है। इस पूरे का मतलब सिर्फ यही है कि दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब थर्ड स्ट्रेट लाइन फॉल करती है तो जिस तरफ जो इंटीरियर एंगल्स का सम है अगर लेस देन 180 डिग्री है तो वो लाइंस उसी तरफ मीट करेंगी और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद, और जिस तरफ मोर देन 180 डिग्री है इनका सम तो वो उस तरफ प्रोड्यूस करने के बाद भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो बहुत सिंपल सा था, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, अभी मैं बुक उठा के साइड में रख रही हूँ। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। पोस्टुलेट्स मैंने आपको बता दिए। तो एक्सरसाइज 1.5 में हमें क्या करना है वो देखिए। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमें इसमें बताना है कौन सी ट्रू हैं स्टेटमेंट्स और कौन सी फॉल हैं और हमें उसका रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब फॉल्स कैसे है, ये हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है तो इसमें से हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से, और इसमें क्या लिखा था ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, तो हमने लिख दिया फॉल्स बिकॉज मैनी लाइंस और इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, ये लिख देंगे हम, मैनी लाइंस और इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू द पॉइंट। सेकेंड है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स होता है डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनमें से कितनी भी लाइंस पास थ्रू हो सकती हैं, इसमें ये लिखा हुआ है। तो अगर टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उनमें से हमें लाइन पास थ्रू करानी है तो ये तो हमें पता है देयर इज़ ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू पॉइंट्स। जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं तो इन 2 पॉइंट्स में से हम कैसे भी लाइन पास कर लें एक ही लाइन पास होगी इस टाइप से, इससे ज़्यादा लाइंस को हम पास नहीं करा सकते 2 पॉइंट्स में से। तो हम लिख देंगे इसमें देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो हम लिख देंगे दिस इज फॉल्स। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू two distinct points। थर्ड है अब इसके बाद, तो थर्ड में हम करेंगे ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स, तो ये ट्रू है। एक ये लाइन है, अगर ये टर्मिनेटेड लाइन है इसका कुछ भी नाम रख लीजिए, तो इसको हम कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस टाइप से। तो इसमें यही बोला हुआ है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफिनाइटली ऑन बोथ द साइड्स, तो ये ट्रू है। इसके बाद है नेक्स्ट, इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर 2 सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी, दिस इज ऑल्सो ट्रू।
अगर टू सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई भी इक्वल ही होगी, बिकॉज टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स always have equal radii। अगर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं तो उनकी रेडियाई भी इक्वल ही होगी। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये चीज़ प्रूव करनी है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, इक्वल पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये आ रहा है, दोनों तरफ पी क्यू आ रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, इस तरफ भी पी क्यू है, इस तरफ भी पी क्यू है, तो इसका मतलब ए बी भी इज इक्वल टू होगा एक्स वाई के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, इस टाइप से। तो हमें ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई मिल गया। 5th पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट है गिव ए डेफिनेशन, सेकेंड क्वेश्चन है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट एंड what are they and how might you define them। फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल लाइंस। हमें कुछ इसमें गिवन है, पार्ट्स गिवन है, उनकी हमें डेफिनेशन बतानी है इसमें कि क्या होगी, और ये भी बताना है कि उसमें क्या चीज़ अनडिफाइंड होगी। ये पूछा है ना इसमें, तो पहले उसमें क्या डिफाइन करने की ज़रूरत है या क्या चीज़ इसमें अनडिफाइंड है, तो इस टाइप से हमें बताना है। तो फर्स्ट है पैरेलल साइड, फर्स्ट है इसमें पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो पैरेलल लाइंस हम इसमें ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो ये दो लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस कब, कौन सी लाइंस पैरेलल होती हैं, जब उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो। जैसे ये दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस में कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू लाइंस आर पैरेलल when there is no common point in between them, so here A is parallel to B। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A is parallel to B, ये पैरेलल का साइन होता है। तो A is parallel to B लिख दिया इसमें हमने, इसमें बता दिया इन दोनों लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और A parallel to B हमने इसमें लिख दिया। अब इसमें अनडिफाइंड क्या है, here the term point is undefined। तो इस टाइप से इसमें पॉइंट अनडिफाइंड है। सेकंड पार्ट करेंगे इसका हम। तो सेकंड पार्ट है इसका परपेंडिकुलर लाइंस,
अब लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, उनके बीच में यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर इस टाइप से 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस है। पी क्यू नाम रख दिया इसका हमने, यहाँ पर ओ रख देते हैं जहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया परपेंडिकुलर। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ when they intersect each other at right angle। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती हैं, उनके बीच में 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है एंड आर रिप्रेजेंटेड एज P इज़ परपेंडिकुलर टू Q। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसमें अनडिफाइंड क्या है, इसमें एंगल अनडिफाइंड है 90 डिग्री एंगल। हेयर द टर्म वन राइट एंगल इज अनडिफाइंड। नेक्स्ट थर्ड है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, इस टाइप से ये लाइन सेगमेंट है, कोई नेम लिख दीजिए इसका, कुछ भी ABCD कुछ भी। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, डेफिनेट लेंथ, जो एक डेफिनेट लेंथ होती है बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। तो ये लिखेंगे हम, ये डेफिनेट लेंथ between two points is called line segment। तो जो भी डेफिनेट लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, और इसमें अनडिफाइंड क्या है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करेंगे, अब जैसे ये लाइन सेगमेंट है AB, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसको, ऐसे, ये एक लाइन सेगमेंट है AB, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब रिप्रेजेंट AB से कर दिया, अब इसमें अनडिफाइंड क्या है, लेंथ, क्योंकि लेंथ इसमें अनडिफाइंड है, तो हम लिख देंगे हेयर द टर्म लेंथ इज अनडिफाइंड। नेक्स्ट है फोर्थ है इसमें रेडियस ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल है और उसकी कोई रेडियस है, तो रेडियस क्या होती है, लेंथ कौन सी लेंथ, सेंटर से पॉइंट ऑन द सर्कल, तो उसको जो डिस्टेंस हो गया सेंटर से पॉइंट ऑन द सर्कल उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल to the point on the circle is called radius of the circle। तो इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलेंगे, जो सेंटर से है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस पॉइंट का नाम रख देंगे कुछ OA। तो हियर OA इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो सर्कल की रेडियस हो जाएगी ये। और टर्म इसमें अनडिफाइंड क्या है, इसमें पॉइंट और सेंटर दोनों अनडिफाइंड है। हियर द टर्म point and center is undefined. नेक्स्ट है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद इक्वल लेंथ एंड ब्रेड्थ। Square is a rectangle having same length and breadth. Square is a rectangle having same length and breadth, and length and breadth are undefined terms. Here the term length, breadth and rectangle is undefined. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।